सोने के साथ सोना है। पहला सोना सोना है, दूसरा सोना नींद वाला है। भूल जाइए इसको, लेके रख दीजिए एक तरफ, मत देखिए इसके रेट रोज रोज। मैंने लोगों को देखा है, फोन उठाया, सुबह उठे रेट देखा, शाम रात को सोते टाइम रेट देखा। ये जो बार बार का रेट देखना है, ये अंग्रेजी में शब्द होता है एंजाइटी। ये एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि अगर आपने खरीदा था महंगे पे और रेट कम है तो आपको चिंता हो जाएगी। और अगर आपने पुराना लिया हुआ है और आप सोच के बैठ गए थे मेरा उस जमाने का 10 लाख का खरीदा हुआ सोना आज 1 करोड़ का हो चुका है, किसी जमाने में लिया होगा, अरे अब तो ये रह गया 60 लाख का, 70 लाख का। तो 1 करोड़ दिमाग में जब रजिस्टर हो जाता है ना, तो फिर 60 लाख जो है वो घाटा लगने लगता है। ये नहीं देखते कि लिया 10 लाख का था, अब 60 का है, ये नुकसान। अब जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया उसका तो हाल पूछिए मत। तो मुझे लगता है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में मूवमेंट नहीं, ये सोना चांदी, हालांकि कमोडिटी मार्केट में संजीव ट्रेड किए जाते हैं, बाकायदा अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सट्टेबाजी होती है, डेरिवेटिव्स होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी ना ये बार बार खरीदने बेचने की चीजें नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो लेके लंबे रखे। देखे ना, आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, आपकी आपकी माता जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए ना वो हार चले आते हैं, ये नौलखा हार है बेटी, ये मेरी मेरी हमारी विरासत है, ले आज से तुझे देती हूँ, इसको इसको मेरी निशानी रखना। वो जब बेटी बहुत साल बाद माता जी के जाने के बाद निकालती है, वो अपनी बेटी को वही डायलॉग बोलती है, ये बेटी मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरी सास ने मुझे दिया था, ये हमारे परिवार का नौलखा हार है, आज ये 30 तोले का, 50 तोले का है, 40 तोले का, इसको संभाल के रखना। तो इमोशनल वैल्यू जिस चीज के साथ जुड़ी होती थी और जिसके साथ सोशल वैल्यू जुड़ी होती थी, उस चीज को, अगर ठीक है आज आप खरीद रहे हैं तो आप बिस्कुट कॉइन्स या ईटीएफ ले रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि सोना चांदी बार बार खरीदने बेचने की चीज नहीं। अगर आप बार बार खरीदेंगे बेचेंगे तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है, यानी कि जब कीमत गिरने पर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे जाएगा, जो अवॉइडेबल है। डॉक्टर शरद कोहली, आपने कहा सोने के साथ सोना चाहिए, मतलब गोल्ड के साथ नींद लीजिए तसल्ली से, यानी लंबे वक्त के लिए भूल जाइए जी। सुबह और शाम की एंजाइटी मत लीजिए जी। सोने के चक्कर में नींद मत उड़ाइए, जी। अपना सोना मत हराम करिए जी। दो बातें हो रही हैं सर कि वास्तविकता तो यह जमीन की अगर देखी जाए कि सोने और चांदी नींद उड़ा रखी है, और ऐसे में डॉक्टर शरद कोहली जैसा हिंदुस्तान का मशहूर जानकार अर्थशास्त्री ये कहता है कि भैया भगदड़ से हटो, तसल्ली की तरफ बढ़ो जी। लेकिन सोना ये तो अशांति पैदा करता है आप ही के हिसाब से जी। तो चैन कहाँ देगा ये, देखिए कब देगा? देखिए उसमें श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है, उसमें राजा परीक्षित का जब प्रसंग आता है तो उसमें जब कलयुग को श्राप मिलता है तो उनमें पूछता है कहाँ रहूं मैं, उसमें से स्वर्ण एक चीज कही जाती है। तो ये तो ठीक बात है, आपने बिल्कुल पते की कही कि सोना जिसके पास है तो उसमें क्योंकि कलयुग का वास होता है, हालांकि दिव्य धातु है, ये दिव्य धातु है, ये धरती की धातु नहीं है, लेकिन श्रापित भी है। ऐसा, हाँ श्रापित इसलिए है कि इसमें कलयुग का वास है। ऐसा मानते हैं कि सोने को छूने से ही आपको कुछ कुछ होने लग जाता है, और जब आप पहनते हैं चेन वेन, सोचिए मैंने तो ऐसे लोग, बप्पी लहरी जैसे लोग होते हैं जो कि सोने से लदे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोना आपके निवेश का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर आप, अब पीछे हुआ क्या कि पिछले कुछ महीनों में खासकर सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी, लोग इतना ज्यादा उसमें स्वर्णमय हो गए, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, चांदीमय हो गए कि उन्होंने बाकी सब निवेश को भूल गए। शेयर मार्केट बेचारी गिरने लग गई, म्यूचुअल फंड में लोगों ने एसआईपी बंद कर दिए, प्रॉपर्टियां लोगों ने बेचनी शुरू कर दी, एफडीज भुलवानी शुरू कर दी। तो इतना इतना ज्यादा मुझे लगता है किसी एक एसेट, ठीक है ये सोने चांदी का जो ये दौड़ थी ये अनप्रेसिडेंटेड थी यानी कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा नहीं देखा गया था, ये मान लिया मैंने, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसमें इतना ज्यादा डूब जाएं कि आप बाकी के निवेश के जो एसेट क्लासेस हैं उनको भूल जाएं। पहली बात, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भुला के केवल सोने चांदी की कीमतें देखते रहें, ये मुझे लगता है कहीं ठीक नहीं है। चैन तो उड़ेगा ही। अच्छा संजीव, किसी भी चीज का, चलिए आपकी बात का मैं एक दूसरे तरीके से जवाब, किसी भी चीज का जब आप अत्यधिक चिंतन करेंगे, उसके बेहिसाब आप वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, एक एक चीज के 20-20 वीडियो आप देखना शुरू कर देंगे, तो फिर चिंता तो स्वाभाविक हो ही जाएगी। किसी भी चीज की आप करेंगे चिंता हो जाएगी। तो इस चिंता का कारण डॉक्टर शरद कोहली जैसे देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं मिलियंस में बिलियंस में, या फिर सोना और चांदी? नहीं, देखिए अब जब जिस चीज की चर्चा होगी तो लाजमी बात है मुझे भी चर्चा, मैं एक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पे बोलता हूं,
तो जो चीज भागेगी उसकी चर्चा तो होगी। कल को शेयर मार्केट भागती है, मुझे उस पर जिक्र करना पड़ता है। कल को म्यूचुअल फंड्स भागते हैं, मुझे उस पर जिक्र करना। चर्चा देखिए, मेरी चर्चा तो उन कीमतों के पीछे पीछे है। वो कीमत ऊपर, मैंने तो कीमत बढ़ाई नहीं। अगर मैंने बढ़ाई होती कीमत तो मैं जिम्मेवारी ले लेता। लेकिन कोहली साहब, आप अगले 2-4-10 दिन 15 दिन का स्पेकुलेशन नहीं, सॉलिड एनालिसिस दे देते हैं। नहीं, मैं एनालिसिस देता हूं, पर भागती हुई चीज का देता हूं। मैं जो चीज ऑलरेडी भाग रही और पर मेरी वजह से नहीं भागती है, फर्क है दोनों बातों में। मैं उस भागते हुए के ऊपर कमेंट करता हूं कि क्यों भाग रही है। मेरी वजह से भागती होती तो मैं तो इसको इतना भगाता कि लोग अपना काम छोड़ के खाली सोना चांदी ही खरीदने लग जाते, अगर काश मेरे हाथ में होता। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप जब किसी एसेट क्लास का इतना ज्यादा चिंतन शुरू कर देंगे और देखिए, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे तो आती है। ये जो आज सोने चांदी में मैं कहूंगा गिरावट और फिर स्थिरता, फिर थोड़ी गिरावट आई है, तो ये स्वाभाविक है। ऐसा तो होना ही था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोना केवल निरंतर ऊपर चढ़ता जाए। हालांकि ट्रंप साहब जब तक बने हुए हैं तब तक अभी भी मैं मानता हूं कि सोना चांदी कुछ ना कुछ उसमें हरकत आती रही, क्योंकि वो चैन से बैठने वाले नहीं है। वो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कोई ना कोई नुक्ता उनके वहां से आता रहता है। पर मुझे लगता है कि आप अगर, क्योंकि लोगों ने खाली सोने चांदी का चिंतन किया है, इसलिए ये गिरावट ज्यादा चिंता पैदा कर रही है।